खाने दिल को, खाने दिल को ज्यादा, दिल एक खाना, इससे महफूज बॉडी में और कोई जगह नहीं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं इस शेख की बारगाह, खाने दिल को ज्यादा, दिल को वो ज्यादा दे, और जब जिया दिल को मिलती है वही रूह रूहानियत वाली हो जाया करता है। अब ये रूहानियत के सिलसिले ही खत्म होगा इंशाल्लाह, एंड आप ही करेंगे इंशाल्लाह। दिल तो हजार होते हैं, मगर जब तक उन दिलों में जिया का कनेक्शन नहीं होता है वो चमकते नहीं है। उनको चमकने के लिए जब तक गुंबदे खजरा की किरण नहीं पड़ती है उस दिल को चमकने की सलीका नहीं मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे कल्बी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल तो हजार है, कोई किसी को दिल दे बैठा, कोई किसी को दिल दे बैठा, मेरे जद ने अपना दिल शाह जमाल को दे दिया। ये तो दिल देने वाला जाने और दिल को लेने वाला जाने। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खाने दिल को ज़ियादा, रूए ईमा को जमाल। मियां दिल में जैसी रोशनी होगी चेहरे पर वैसे ही उसके आसार नमूदार हो। जब दिल रोशन होता है तो सुन्नी का चेहरा चमकता है। जब दिल रोशन होता है चेहरा खुद बता देता है कि ये दिल का बल्ब फ्यूज नहीं है, ये दिल का बल्ब फ्यूज नहीं है। इस दिल को जो करंट मिल रहा है वो जिया की चौखट से जमाल के फैज से मिल रहा है। खाने दिल को ज्यादा, रूए ईमा को जमाल। और जब जमाल मिला तो मियां एक जमाल नाम भी होता है और एक जमाल हुस्न को भी कहा जाता है। सिर्फ जमाल नाम के नहीं है बल्कि अपने शेख से जिया लेकर, अपने शेख से जिया लेकर मीरे कल्बी को वो जमाल दिया है। मीरे कल्बी को वो जमाल दिया है कि जिस जमाल की बरकत महरेरा भी दिख रही है और बरेली में भी नजर आ रही है। मियां इसी को रूह भी कहा जाता है और उसी रूह से जो अपने कनेक्शन को रूह पाने के बाद अपनी रूह का गलत इस्तेमाल नहीं करता है बल्कि आला हजरत की ज़बानी अपनी रूह का सही इस्तेमाल करने के लिए वो ये कहता है या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी कर रहे। या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे। ऐ मेरे आका, बाप राजी हो ना राजी हो, भाई राजी हो ना राजी हो, ससुराल वाला राजी हो ना राजी हो, पड़ोसी राजी हो ना राजी हो, सब रूठ जाए। ऐ मेरे आका आप ना रूठे, इसलिए कि आपसे ही तो रूह मिली, आप ही से तो रूह मिली है। वो जो न थे कुछ न था, कुछ न था, वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो तो कुछ न हो, जान है
इसी जाल को तो तुम जाल कहते हो, कभी आवारा गर्दी में भी इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हो, मगर हम इसे आवारा गर्दी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम उस महबूब के लिए जान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो जान भी है और जहान की जान भी है। जान, और इसी को रूह कहा जाता है। जान कब दिल धड़कता है? जब रूह आती है। आदम को भी रूह डाली गई थी, पलट आई थी। क्या बात है, क्या बात है। तारीकी है मौला, बड़ा अंधेरा है, मगर जब मुस्तफा के रूहानी नूर ने, जब मुस्तफा के रूहानी नूर ने रूहानियत की किरण डाली तो रूह ने कहा अब जब तक न निकलूंगी, जब तक न निकलूंगी, ए मौला जब तक तेरा इशारा न हो। जान दी हुई उसी की है, जान दी हुई उसी की है। ये मत समझो कि तुम्हारी बख्शिश है। जान दी हुई उसी की है। हक तो ये है कि हक अदा कर, हक तो ये है कि हक अदा कर। हम उस रूहानी शिफाखाने में हाजिर, जहां तबीब को जमालुल औलिया कहा जाता है, जो जिस्म का भी इलाज करते हैं और हमारी रूह का भी इलाज करते हैं। रूह लेकर आते हैं लोग, मगर वो मरीज रूहानियत के तलबगार होते हैं जो सिर्फ बिरयानी खाने नहीं आते हैं, जमालुल औलिया के दर के टुकड़े खाने आते हैं। वो टुकड़े खा कर जाते हैं, मगर वो रूहानी टुकड़े खाते हैं जिन पर जमाने के सामने वाली चीजें भी जाहिर होती हैं और बातिन छिपी हुई चीजें भी जिन पर जाहिर होती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान जमालुल औलिया, फैजान शेर काल्बी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई कुछ बनता नहीं है, कोई कुछ बनता नहीं है जब तक ये नहीं चाहता। सच 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 है। एक पोस्टर नहीं, 1000 पोस्टर छापकर बन जाइए, कुछ नहीं बनता। सच है, सच है, सच है। एक पोस्टर नहीं, 1000 पोस्टर छापकर बन जाइए, कुछ नहीं बनता। इन्होंने जिसको अपनी निगाह में बना लिया, बेशक बेशक, जिन्होंने अपनी निगाह में इन्हें बना लिया, जिन्हें बना लिया वो ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने। आज वक्त का इमाम भी ये कह रहा है कैसे आकाओं का बंदा सुभान हूं अल्लाह। रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल वाले मेरी सरकार। अल्लाह अकबर, या रसूल तो अल्लाह। फिर हम इस उलझन में क्यों रहे कि 300 पार की 400 पार? हम तो इस पार में हैं कि आने तो याद हो। 200 बार, 300 बार, 150 बार, 250 बार, 400 बार के चक्कर में नहीं है। हम तो इस चक्कर में हैं कि जमालुल औलिया आने दो याद हो, आने लो याद हो। अब तो तुम्हारी जान, अब तो तुम्हारी जान, अब तो तुम्हारी जान। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, सुभान अल्लाह। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दी। सुभान अल्लाह। या पीर पत्थर मत ढूंढो, क्या बात, क्या बात। पीर लक्कड़ ढूंढो, लक्कड़ जो खुद भी पार जाए क्या बात। और तुमको भी पार ले जाए। मीर ने ऐसा पीर ढूंढा, वो मीर ये पीर,
न मीर का जवाब है न उनके पीर का जवाब। क्या बात, मीर भी लाजवाब है और मेरा पीर भी लाजवाब। अल्हम्दुलिल्लाह हम मीर वाले भी हैं और पीर वाले भी हैं, और मुस्कुरा कर कह दो हम सब पीराने पीर वाले भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गया से मिल्लत, हुजूर अफजले मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। वाह 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 वाह। हम पीर वाले भी हैं, पीराने पीर वाले भी हैं, और मीर वाले भी हैं और मीरों के मीर वाले भी हैं। इसलिए कि हमारी निस्बतों के तार सिर्फ रूह तक नहीं है, बेशक बेशक। हमारी निस्बतों के तार सिर्फ रूह तक नहीं है। इसलिए कि हम तर्जुमा नहीं करते हैं कि हर नफ्स को मरना है, हम तर्जुमा ये करते हैं कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो नजर ये चखने पर रहते हैं, वो देवबंद और सहारनपुर में नहीं रहते हैं, वो हमेशा जमालुल औलिया के रंग में रहते हैं। दिल को जियादे रूह ईमान को जमाल, जमाल शाह, ये मेरे मुर्शिदाने तरीकत कदर, ये मेरे मुर्शिदाने तरीकत कदर, इसको हमसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हम रजिस्टर्ड खादिम हैं इस चौखट के, हम कभी इनके पीर नहीं हो सकते। हमारी नस्लें भी इनकी खातिर रहेंगी और कयामत की सुबह तक। ठीक भाई भाई ठीक। ए बेटा, ए बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है माशाल्लाह, ठीक बैठो, ठीक ठीक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इनके दर के रजिस्टर्ड खादिम हैं। हक हक, हम इनके दर के कभी पीर नहीं हो सकते। खादिम का की औकात है हमारी, हमेशा हम खादिम ही रहेंगे, हम भी खादिम रहेंगे और कयामत तक जो हमारी नस्लें रहेंगी वो तेरे शाह जमाल की खादिम ही रहेंगे इंशाअल्लाह। ये और नस्लों में ट्रांसफर का मामला होगा, जो कभी पीर बन जाते हैं, कभी खादिम बन जाते हैं, कभी मखदूमजादे बन जाते हैं, कभी उस्तादजादे बन जाते हैं। ये और लोगों के यहाँ तो हो सकता है, मगर मीर साहब की औलाद ने न ये कल सीखा था न आज सीखा है, कभी सीखेंगे। कोई गुमान न करे कि हमें सज्जादा बनना है। खुदा का शुक्र है शाह जमालुल औलिया ने दो अजीम खानकाहों का साहिब सज्जादा बनाया। सुभान अल्लाह। एक को खानकाहे मोहम्मदिया कहते हैं और दूसरे को खानकाहे सुल्तानिया ज़ियाई कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह के कल भी खादिम थे, आज भी खादिम हैं, क़यामत की सुबह तक खादिम रहेंगे। यार खादिम होने में जो मजा है, इसका मजा तो ये कोई हमारे जद्दे करीम से पूछे। सुभान अल्लाह। चादर मिली ओढ़ो, ये मियां ये है पीर का अदब, चाहते ओढ़ लेते। हुजूर सुबह गलती खता मान लेते, हुजूर मुझे गलती हो गई हो सकता मुझसे, मैंने पूछा ना था कि किस जानिब से आपने ओढ़ा था, मगर मैंने अगर बेअदबी हो गई हो हुजूर माफ कर दे। मगर ठंडक की रात को न देखा, अपने शहर के एहतराम को देखा, अपने मुर्शिद के एहतराम को देखा। जिसके ये नजरियात होते हैं वही रूहानियत पाया। बेशक बेशक। जो कुर्ते को देखते हैं, पैजामे को देखते हैं, जुब्बे को देखते हैं,
दफ्तर को देखते हैं, सदरी को देखते हैं, शेरवानी को देखते हैं, आने को देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं, स्टाइलिश मोबाइल देखते हैं, वो कभी रूहानियत से करीब नहीं हो पाते हैं। जो इनके कदमों की धूल को देखते हैं वो रूहानियत पा भी जाते हैं, और जिसको चाहते हैं उससे रूह से भी रूहानियत से वाबस्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गया से मिल्लत, उर्स शाह जमाल लाल। हजरत मीर, बड़े मीर अल्लामा, इस बारगाह के परवरदा फैज याफ्ता उस शागिर्द रशीद को कहा जाता है जिसे दुनिया कुतुबुल औलिया हजरत मीर सैयद मोहम्मद तिरमिजी कालकवी अलैहि रहमत व रिजवान के नाम से जानती और पहचानती। आपकी बारगाह में आए रूह वाले कुछ लोग, रूह वाले आए, कहा हुजूर आप तो बहुत आला मनसब पर फायज है, हमारा दिल तो धड़क रहा है मगर हुजूर पत्थर हो चुका है। अब ना ये हंसता है, ये ना रोता है। बाप का इंतकाल हुआ, माँ का इंतकाल हुआ, भाई का इंतकाल हुआ, बहन का इंतकाल हुआ, सब खानदान तमाम सारे लोग रुफ़का और खानदान के लोग दुनिया से रुखसत हुए, मगर हुजूर इतना संग दिल हो गया है हमारा दिल कि रोने का नाम नहीं लेता, ना हंसता है ना रोता है। मेरे मीर ने जो रूहानियत जमाल औलिया से पाई थी, एक रूहानियत वाली निगाह डाली है तो मर के बिस्मिल की तरह वही तड़पने लगे। इतना रोए कि मीर के करन ने उनके दिल को रूहानियत वाला दिल बना दिया। वाह वाह वाह, ये इस चीज को रूहानियत कहा जाता है। मुफ्ती आजम कानपुर ने आपको एक अक्स दिखाया फारूक आजम की मुकद्दस जिंदगी का। तो फारूक आजम जिन्होंने मुस्तफा को न देखा, मगर मुस्तफा के नाजिल होने वाले जब कुरान को देखा, वाह 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 वाह, तो ये फैज है, करम है। जब कुरान को देखा तो फारूक आजम बोल उठे, जब कुरान इतना प्यारा, हाय हाय हाय, जब कुरान इतना प्यारा, जब कुरान इतना शानदार, इसके जेरो जबर इतने शानदार है, इसके पेशो जज़ब इतने शानदार है, इसका हर हरूफ इतना शानदार है, तो जिस महबूब पर नाजिल हुआ होगा वो रसूल कितना प्यारा होगा, वो हबीब कितना प्यारा होगा, वो रसूल कितना प्यारा। हम गुलाम हैं बुजुर्गान दीन के, हम खादिम हैं औलिया किराम, हम इनकी बारगाहों के जारूद कशमियां, कभी अंगड़ाई लेकर चलने की कोशिश मत करो। औलिया की बारगाहें आए, चाहे वो सिलसिले चिश्त के बुजुर्ग हो, या सिलसिले कादरिया के बुजुर्ग हो, या सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग हो, या सिलसिले सोहरवर्दिया के बुजुर्ग हो, अगर अल्लाह के मुकर्रम बंदे हो और वली का आस्थाना नजर आए, अपनी जबीनों को खम कर दो, अपनी फिक्र को खम कर दो, इसलिए कह दो कि हम रूह वाले हैं, ये रूहानियत वाले हैं, हम रूह वाले हैं, ये रूहानियत वाले हैं, और इनकी एक रूहानियत वाली निगाह पड़ जाएगी, हमारी बिगड़ी हुई नैया पार लग जाएगी। निगाहों का फुतूर खत्म करो। जमाल औलिया उस शेख को कहते हैं जो कादरी भी, नक्शबंदी भी, सोहरवर्दी भी, अबुल उलाई भी, चिश्ती भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख ने जो मेरे शेख को इजाजत दी है उसमें सिलसिले कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, अबुल उलाइया, चिश्तिया, साथ में सिलसिले मदारिया की भी इजाजत मेरे शेख जमाल औलिया ने मेरे जद्दे करीम हजरत मोहम्मद को अता फरमाई। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्स शाह जमाल औलिया, हुजूर गया से मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ तकलीफ करने थोड़ी कोई आता है, वाह वाह वाह, सीखने आते हैं।
वाह 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 वाह, सीखने आते हैं। इनकी बारगाह में आओ, कुछ नहीं कहने की जरूरत है, इनकी बारगाह में आओ। मैंने उस वक्त भी फातिहा के वक्त भी लोगों से कहा, अपने आप को एकदम जाकर मजार शरीफ पर एकदम ला दो मत, कई कदम दूर रहो मजार शरीफ से, छुपकर अदब से उनकी बारगाह में सलाम पेश करो। मजार से दूर रहो, दूर से सलाम पेश करो। मियां मेरा शेख तो वो है कि तुम घर से निकलते हो, उनके पास खबर आती है कि मंगता आ रहा। ये तो जमाल वाली आस्थाना बहुत दूर है, कालपी शरीफ 60 किलोमीटर, तो कालपी शरीफ में रहता है। डेली बारगाह मीर में मैं हाजिरी के लिए नहीं जाता, अपना उसूल है। बाहर से निकला, दूर से सलाम पेश किया, अपनी रसाई वहीं तक। जब वो चाहते हैं बुलाते हैं, जाते हैं, जारू कशी भी करते हैं, उनके गुस्ल उन्हें नहलाते भी हैं, उन्हें चढ़ाते भी हैं, उन्हें सब कुछ करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर अदब ये कहता है कि अपने बड़ों से काफी दूर रहकर उनकी बारगाह का अदब सीखने की अपने अंदर सलाहियत देता है। अरे भाई मज़ारात पर जाओ तो इतना दूर रहो, इतना आहिस्ता, बहुत जोर जोर से लोग पढ़ते हैं, मैं कहूंगा उनके औलिया की बारगाह में जाओ, बहुत आहिस्ता, जबान भी संभाल कर रहो, दिल भी संभाल कर। सच बात, औलिया की बारगाह बहुत अच्छा पहनावा हजरत, जबान भी संभाल कर रखो और दिल भी संभाल कर रखो। सिर्फ दिल में अपने मुद्दे को रखो और अपनी जबी को, अपनी आंखों को उनकी बारगाह में पेश कर दो, हुजूर हाजिर है। बस इतना ही कहना काफी है। हमारा शेख वो है जो रूह वाला भी है और रूहानियत वाला। हमारा शेख वो है जो रूह वाला भी है और रूहानियत वाला भी है। कहा वहां जाता है जो सिर्फ रूह वाले होते हैं। दुनिया के अफसरान के पास हम एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, अपने मुद्दे बयान करते हैं, या ये वो सरकार है जहां एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, दिल में अपने ख्यालात को लेकर आ जाइए। सिर्फ आपकी दिल अच्छा होना चाहिए, सुनने के लिए उनका दरबार का। यहाँ केस पेंडिंग नहीं रहते, क्या बात है, क्या यहाँ मामला पेंडिंग नहीं रहते। शेख की वो बारगाह है जहाँ मामला पेंडिंग नहीं रहते। बहुत से लोग बहुत दिनों से मरीज पड़े रहते, मैं कहूंगा मांगने का सलीका अपने अंदर पैदा करो। मेरे शेख की वो बारगाह है कि एक आन में जो ना पढ़ने वाला था, दूर दूर तक उसका कहीं से भी कोई तार कुरान से नहीं जुड़ता था। वाह, जब एक निगाह से कुल फिक्र को बदल दिया। हमारा शेख किसी परिवर्तन रैली का मिजाज नहीं देते। न ये सोचिएगा कि मजहब इस्लाम बम बारूद के साए में फैलाया जाता है, न तलवार के साए में इस्लाम फैला है। इस्लाम फैला है तो मुस्तफा जाने रहमत की रिसालत के साए में फैला है। इस्लाम फैला है तो कुरान के साए में फैला है। गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए हैं तो तलवार चलाकर राजस्थान वालों को मुसलमान नहीं बनाया है, कुरान पढ़ा कर इस्लाम बनाया है। हमारी फिक्र को रब्बे कदीर बुजुर्गों की चौखट से निस्बत भी बनाकर रखने की मौला तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर हाजिरी होगी। तकरीरें तो आप सुनते ही रहते हैं, जिस मौजू पर जब ये चाहे जैसा चाहे बुलवा लेते हैं, ऑलराउंडर बोलते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है हक है। कोई तकरीर भैया, सबसे बड़ा मसला है कि हमारे मौलवी हजरात तो खुतबात तमाम सारे पढ़ते हैं, उससे तकरीरें पढ़ते हैं, याद करते हैं। खुदा का शुक्र है जब से आज बोल रहा हूँ अब तक मैं किसी तकरीर की किताब को आज तक नहीं देखी। आज तक रिकॉर्ड में मैंने कभी कोई तकरीर की किताब को नहीं देखा। सिर्फ देखा है तो दरिश फजलुल्लाह देखा, देखा है तो दरिश शाह जमाल देखा। इनकी जानिब तसव्वुर करो, यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ एक तरफ रहेगा, इनका गुलाम एक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। डंके की चोट पर ललकार कर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में गयासुद्दीन बोलता है,
कि तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो गयासुद्दीन से मुकाबला कर। हम अपनी इल्मी लियाकत पर नहीं अंगड़ाई लेते हैं, इस फिक्र पर अंगड़ाई लेते हैं कि खाने दिल को ज़िया रूए ईमान को जमाल शख्सिया मौला जमाल औलिया। तो खुदा का शुक्र है, अपने चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, और दुश्मन को हमारे इतने जलते बनते कुड़ते हैं कि कुड़ कुड़ कर कबाब आहू से भी बदतर हो जाते हैं, है ना। वहाँ शफी साहब ही बार बार दावत देते हैं मगर कभी बुलाते नहीं, है ना। सरकार ये सबूत है हम वाकई रूहानियत वाले, आज सरापा रूहानियत वालों है कि नहीं। इनकी अजीम बारगाह से ए घोड़ा जहानाबाद वालों, अपनी किस्मत की मिराज समझो, तुम्हारे इस दयार में शाह जमाल औलिया जैसा शेख सुभान अल्लाह, जहां हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमत व रिज़वान जैसे वली ये कामिल भी आकर ज़ानुए अदब तय किया करते थे, उस बारगाह को शाह जमाल औलिया की बारगाह का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे वो शेख, खुदा का शुक्र है हमारे शेख चिलम पीने वालों के शेख, हाय हाय, खुदा का शुक्र है हमारे शेख इल्म के जिस ज़ाविये पर कलम उठाया जाता है, ज़ाविये पर कलम की धारे बहाने वाले के गुलाम खादिमों के शेख। इन्होंने फैज दिया कालपी वालों, इन्होंने फैज दिया कालपी वालों, ऐसा फैज दिया कि मालामाल हो। कालपी को मदीनतुल औलिया कहा जाए। कालपी को लोग आना अपने लिए मुकद्दर की मेराज समझते हैं, जमालुल औलिया को तो सिर्फ हम ही जानते हैं, मगर इनके मुरीद को पूरा जमाना जानता है, पूरा जमाना जानता है। क्यों जानता है कि आला हज़रत ने फरमाया, दे मोहम्मद के लिए रोजी कर रहमत के लिए फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के। इनके मुरीद का पोता जिसको दुनिया पीरो मुर्शिद साहिबुल बरकात कहती है, यानी हजरत शाह फजलुल्लाह कल्बवी, जो महरेरा वालों के शेख भी हैं, पीर भी हैं, पीरजादे भी हैं। उनके वालिद हजरत मीर अहमद कालबवी बिलग्राम वालों के पीर भी हैं, पीरजादे भी हैं, और उनके वालिद हजरत मीर सैयद मोहम्मद हजरत अफजल के पीर भी हैं, शेख भी हैं, उस्ताद। और उनके शेख को जमालुल औलिया माशाअल्लाह। इसलिए जो थोड़ा बहुत लोगों के जहन और दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है, खुदारा कंफ्यूजन नहीं कीजिए। इन्होंने इतनी दौलत कालपी वालों को दी है, इनके करम से जिसको चाहेंगे खड़े खड़े खरीद, इतनी दौलत इन्होंने। मगर मौलाना शफी साहब से नजराना लेना नहीं छोड़े, ये कि हमारा बनता है ना। ना मेरे वालिद इन्हें छोड़ते थे, इन्हें हड़काते भी थे, इनसे डांटते भी थे, नजराना इनसे ले लेते। अल्लाह सलामत रखे, इन्हें सलामत रखे, इनकी आल औलाद को सलामत। यहाँ ये फैज है जमाल ताला इन्हें मसलके हक, मसलके आला हज़रत पर कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। अल जामिअतुल गौसिया जमालुल उलूम का क़याम उन्होंने जामा शाही जामा मस्जिद में कर दिया, तो इंतजाम भी वो करते। जमालुल उलूम है तो वो इंतजाम भी इन्हीं का इंतजाम। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, डाला है तेरा दादा, पानी है तेरा। फिक्र को सुधार कर रखिए। खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उसका सीधा साधा सलीस तर्जुमा यही है कि ऐ लोगों,
अगर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो दुनिया के रूल ऑफ रेगुलेशन से मत बनाओ, कुरान के उसूल की रोशनी में अपनी जिंदगी को कामयाब बनाओ। यकीनन इल्म दीन मुस्तफा हासिल करना हम पर लाजमी है, कंपलसरी है, अनिवार्य। मगर हालात जमाना को देखते हुए जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के आईन को समझने के लिए सिर्फ हमें उर्दू और अरबी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क के आईन को देखने और अपने हुकूक को गहरी निगाह से समझने के लिए हमें इंग्लिश भी पढ़ने की जरूरत है, हमें साइंस भी पढ़ने की जरूरत है, हमें मैथमेटिक्स भी समझने की जरूरत है और तमाम असरी उलूम को भी हमें हासिल करके जमाने को ये बताने की जरूरत है कि आज भी हो इब्राहिम साहिबा पैदा आग कर सकती है ताजे गुलिस्ता पैदा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोगों, कलम। आने वाला आगामी इलेक्शन है, आपको घर में नहीं रहना है बल्कि आपका आधार अगर है जनरेट तो आपको वोट जरूर करना, ताकि हमारी संख्या भी जमाने को मालूम हो जाए कि हिंदुस्तान की इस मुल्क में मुसलमान भी रहा करते हैं जिनको वोट देने का अधिकार भी है और अपने हक मांगने का भी अधिकार है। वोट ना देकर ये नुकसान मत कीजिए, वोट जरूर करो, खुद भी करो, अपने घर के तमाम लोगों की जानिब से वोट करो। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। सोच समझ कर इससे फलाह इसकी जानिब। मैं किसी पार्टी का कन्वेंशन करने वाला नहीं, हर खानकाहों से सुभान अल्लाह, मैं किसी पार्टी का कन्वेंशन करने नहीं आया। वोट हमारा अधिकार है। हिंदुस्तान के हम संविधान को मानते हैं, मगर ललकार ललकार कर चीख चीख कर कहते हैं संविधान के मानने वाले हम हैं, मगर तब तक हम संविधान को मानते हैं जब तक हमारे ईमान और अकीदे पर हमला न हो। इसलिए कि मुल्क की आजादी में जहां औरों ने अपनी कुर्बानियों को पेश किया है, वहां अल्लामा फजले हक खैराबादी ऐसी जात ने मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। उलमा ने फतवे देकर अपनी जानों को कुर्बान किया है। आज बुजुर्गों के आस्थाने हमें फैज दे रहे हैं, पानी भी कह रहा है कि हम भी जा रहे हैं उनकी बात, वो भी उबाल उबाल रहा। तुम कैसे कहते हो कि टाकी में पानी नहीं? लो देख लो, हम बाहर। इनके नाना सूखा कुआं, जब कुएं के दहाने पर पहुंचे मुस्तफा, कुआं खुद सूखा कुआं ऊपर आ, सुभान अल्लाह, खुद ऊपर आ। उन्हीं के लाल को जमालुल औलिया कहते हैं। सुभान अल्लाह, उन्हीं के लाल को जमालुल औलिया। जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे दे भी सकते हैं और उसका दिया हुआ दे भी सकते हैं। तो इस गर्राहट में मत रहो क्या बात, कि हमारे पास बहुत कुछ। अल्लाह मौलाना रूम अल्लाह बहुत हज़रत शम्स तबरेज़ कहा कितना है, एक निगाह डालती देखा खाली है। जब निगाह विलायत की एक रूहानियत की निगाह पड़ी तो बोल उठे मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम तागुला शम्स तबरेज़। इसलिए रूह वालों हो, कभी रूहानियत वालों से उलझने की कोशिश मत करो। क्या बात, क्या बात। अगर पत्थर से सर टकराओगे तो सिवाय सर टूटने की कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए माँ की गोद की मोहब्बत को याद रखो। माँ को पत्थर मत मारो, माँ के कदम छूटो।
जन्नत मिलेगी। माँ के कदम चूमो, जन्नत मिलेगी। पीर साहब के चक्कर में मत घूमो, पहले माँ के कदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पीर साहब के लिए लंबा लंबा रोड पर लेट जाता है। आज कभी घर में भी लेट कर माँ के कदम चूम लेता। बाप के कदमों को बोसा दे लेता, तो वैसे ही ओरिजिनल जन्नती बन जाता। मगर कभी चुड़ैलों और भूतनियों के पैर मत चलना, उन्हीं रूहानियत से काम फैज वाले वालियों के पैर। इसलिए कि हम ईमान वाले, मियां ईमान वाले ही रूह वाले भी होते हो, रूहानियत वाले भी। बेशक बेशक बेशक। ईमान से करीब रहो, नमाजों की पाबंदियां, मस्जिदों के लिए असलहे तैयार मत करो, मस्जिदों के लिए सजदे तैयार करो, मस्जिदों के लिए घेराव करने के लिए लाठी डंडे से अपनी मस्जिदों की हिफाजत मत करो। मस्जिदों को आबाद करना चाहते हो, मस्जिदों को महफूज करना चाहते हो, तो ईद बकरीद में घरों से मत निकलो। 5 वक्त अपने घरों से निकलकर मस्जिदों को सजदेगाहों से आबाद। 5 वक्त तुम्हारा घर से निकलना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद मस्जिदों की आराजी भी बढ़ जाएगी और एरिया भी बढ़ जाएगा। फिर उनको ये नहीं कहना होगा कि आज ईद के लिए इंतजाम करना है, तो कहेंगे इनकी तो 5 टाइम ईद होती है। क्या बात है। ऐसा ही ट्रैफिक मोड़ दिया जाए, क्या बार बैरिकेडिंग की जाएगी, ये तो 5 टाइम निकलेंगे। वाह वाह। इसलिए शहर में नया रिंग रोड बना दिया जाए, इस रोड को नमाजियों के लिए छोड़ दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुरसे मुकद्दस, शेरे काल। जमालुल औलिया ने नमाज, मेरे मीर मेरे जद्द करीम को जो फैज मिला ये नमाज के लिए। शाह जमालुल औलिया आते जाते, हजरत मीर आगे पीछे नमाज के लिए जब घर से तशरीफ लाते, साथ आते, नमाज की अदायगी के बाद फिर घर जाते, फिर साथ पीछे पीछे जाते। और उसी नमाज की अजमतों को लेने और आने जाने की बरकत से मियां मेरे शेख ने इतना मेरे शेख को नवाज दिया कि आज पूरी दुनिया उन्हें जान भी रही है, मान भी रही है, और उसी कंपनी का माल आपके सामने मौजूद है। वाह वाह वाह। उसी कंपनी का वाह वाह। उसी कंपनी का प्रोडक्शन आपके सामने मौजूद है, जिसे पूरी दुनिया गयासुद्दीन कहते हैं। रब्बे करीम हमें और आप सबको इस आस्थाने के फैज से मालामाल फरमाए। दुआ कीजिए कि यूं ही करने वाले सलामत रहे, आने वाले सलामत रहे, बुलाने वाले सलामत रहे, और ये आस्थाने सलामत। आमीन। रब्बे करीम हम सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदियां करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हम सब मिलकर खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।